गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दी हुई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज है क्लास 3 के लिए हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से उसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी की कार्यपत्रिका। हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे बच्चे, मेंशन करेंगे आज की डेट, वर्कशीट का नंबर, क्लास के साथ आपको लिखना है सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि पूरे वाक्य की जगह हम सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, खेलते हुए कभी ना कभी हमें चोट लग ही जाती है। केवल हम ही नहीं, हमारे दोस्त भी भागते हुए गिर जाते हैं और उन्हें भी चोट लग जाती है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पता कीजिए कि रोहन को चोट लगने के बाद क्या हुआ। चलिए लाइंस दी हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। एक बार रोहन को बैट और बॉल वाला खेल खेलते हुए चोट लग गई। उसके हाथ से काफ़ी खून बह रहा था। उसके पापा उसे उस स्थान पर ले गए जहां रोगियों का इलाज होता है। वहां जाकर वे उस व्यक्ति से मिले जो रोगियों का इलाज करता है। उस व्यक्ति ने रोहन को पट्टी बांधी और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दी। अब रोहन अच्छा महसूस कर रहा है। चलिए, रोहन तो ठीक हो गया, लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य यहाँ पर ब्लैक कलर से लिखे हैं। बैट और बॉल वाला खेल, जहाँ रोगियों का इलाज होता है या जो रोगियों का इलाज करता है। क्या इन तीनों के जवाब आपको नहीं पता? देखिए, बता सकते हैं ना आप। इतनी लंबी बात बोलने से कि बैट और बॉल वाला खेल, वो कौन सा खेल होता है? वो होता है क्रिकेट, है ना। तो आपको भी पता है कि वो क्रिकेट होता है। तो आप इतने बड़े सेंटेंस की जगह एक वर्ड, सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। इस पूरे वाक्य की जगह एक बार रोहन को क्रिकेट खेलते हुए चोट लग गई, है ना। और यहाँ पर उसी स्थान पर ले गए जहाँ रोगियों का इलाज होता है। वह स्थान जहाँ रोगियों का इलाज होता है। इतने लंबे वाक्य की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक शब्द अस्पताल। कहाँ इलाज होता है? अस्पताल। और जो व्यक्ति इलाज करता है रोगियों का, वो कौन होता है? डॉक्टर, है ना। तो हमने इतने बड़े वाक्य की जगह सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया। बच्चों, ऊपर लिखे अनुच्छेद में गहरे रंग के वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द आ सकता है, जैसे बैट और बॉल का खेल, क्रिकेट जहां रोगियों का इलाज होता है, अस्पताल और जो रोगियों का इलाज करता है डॉक्टर। ठीक है, तो हमने तीनों के नाम पढ़ लिए पहले ही। बच्चों, इन्हें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, यानी कि पूरे वाक्य के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए नीचे दिए इसी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। कुछ प्रश्न पूछे हैं इसी तरह पूरे वाक्य में और हमें उनका एक शब्द में जवाब देना है। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सामने दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनिए और उन पर गोला लगाइए। जैसे पहला है, जो गहने बनाता है। जो गहने बनाते हैं वो कौन होते हैं? सुनार। तो यहाँ पर सुनार पर गोला। ठीक है। जो खेती करता है वो होता है किसान, तो किसान पर गोला। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो कक्षा में साथ पढ़ता है, सहपाठी यानी कि साथ में पढ़ने वाला। जो गाना गाता है, गायक। जो डरता ना हो, नीडर। जो नीचे लिखा हुआ हो, निम्नलिखित। ठीक है, निम्न मीन्स नीचे, निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखा हुआ। जो दूसरे देश में रहता हो, विदेशी। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में कर लेंगे आज ये सारे शब्द। नेक्स्ट है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि इस चित्र में दिख रहे पक्षी आपस में क्या बात कर रहे होंगे? यहाँ पर ये बेबी हैं और ये मम्मा बर्ड है। ठीक है, अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को ऐसे शब्दों की सूची बनाने के लिए प्रेरित कीजिए जिन्हें हम अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं। बच्चों से इनके महत्व पर भी चर्चा कीजिए।
तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। हिंदी की वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। ईवीएस की वर्कशीट पर चलते हैं। ईवीएस की नोटबुक निकालेंगे सभी बच्चे, ठीक है। उसमें मेंशन कर देंगे डेट, वर्कशीट का नंबर, क्लास के साथ बेटा सेक्शन लिख देना, अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देना। आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 22 यानी कि राइट लेफ्ट है इसका नाम, ठीक है। पढ़ेंगे आज हम, पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आप सभी ने विभिन्न चिन्हों के बारे में जाना। जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है या कोई हमसे किसी जगह जाने का रास्ता पूछता है तो हम दाएं यानी कि राइट और बाएं लेफ्ट, आगे फ्रंट और पीछे बैक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम ऐसे बोलते हैं ना कि आप आगे जाना, आगे जाकर राइट ले लेना, ठीक है, दाएं मुड़ जाना, राइट लेने के बाद आप सीधे चलते जाना, फिर लेफ़्ट में मुड़ जाना, ऐसे होता है ना। तो या फिर हम बोलते हैं आप बहुत आगे आ गए, आप थोड़ा पीछे जाओ, बैक में जाओ, वो तो बैक में है ना, इस तरीके से। तो हम इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी जगह की पहचान वहाँ के प्रसिद्ध स्थानों के कारण होती है। तो चलिए बच्चों, आज हम जगहों को उनकी दिशाओं के माध्यम से जानते हैं। पहला है बच्चों, नीचे दिशा सूचक यानी कि डायरेक्शन कंपास द्वारा दिशाओं को दर्शाया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से दिशाओं को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, ये सब आप नोटबुक में नहीं उतारेंगे, सिर्फ आपको ये बनाना है, ठीक है, और डायरेक्शंस के नाम लिखने हैं। संकेत बॉक्स में दिया है पश्चिम वेस्ट, पूर्व ईस्ट, उत्तर नॉर्थ और दक्षिण साउथ, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर होता है पू लिखा है ना इधर, यानी कि ये है पूर्व। जब भी हम इस तरीके से डायरेक्शंस बनाते हैं तो इस साइड हम हमेशा ईस्ट लिखते हैं, यानी कि पूर्व दिशा। इधर लिखेंगे आप पूर्व और ईस्ट, ठीक है, दोनों में ही लिख लेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। पूर्व के ठीक सामने होता है पश्चिम और यहाँ पर आप लिख देंगे वेस्ट, ठीक है। ऊपर होता है उत्तर, सबसे ऊपर उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ, और नीचे होता है दक्षिण यानी कि साउथ, ठीक है। तो नोटबुक में लिख लेंगे आप। सेकंड है कि आपने कभी अपने घर में रखी चीज़ों को ध्यान से देखा है। घर की कुछ चीज़ें आपके सीधे हाथ या दाएं हाथ, ठीक है, तो कुछ उल्टे हाथ या बाएं हाथ की ओर होती हैं। घर में जब सामान होता है तो कुछ आपके सीधे हाथ यानी इस तरफ होती हैं और कुछ इस तरफ होती हैं यानी कि लेफ्ट हैंड, ठीक है, कुछ राइट में और कुछ आपके लेफ्ट में, दाएं और बाएं। नीचे दिए गए चित्र में कुछ बच्चे एक दूसरे के दाएं राइट में हैं और कुछ लेफ्ट में यानी कि उनके उल्टे हाथ पर, कुछ आमने सामने बैठे हुए हैं। चित्र को ध्यान से देखते हुए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए कैसे करना है। आप यहाँ पर पजल दी है, इसका नाम है रुचिरा, आयुष, सचिन, फैज़ान, सोफ़ी और हरमीत, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबके नाम पढ़ लिए। अब हमसे पूछा है रुचिरा के बाएं यानी कि लेफ्ट कौन बैठा है। देखिए रुचिरा इधर बैठी है, रुचिरा की साइड से देखें तो रुचिरा का राइट हैंड साइड ये है और लेफ्ट हैंड साइड ये है। हमसे पूछा लेफ्ट में कौन है, तो नाम है हरमीत, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पहला हरमीत, ठीक है। फैज़ान के दाईं यानी कि राइट कौन बैठा है, फैज़ान, देखिए इसको पहले हम रब कर देते हैं, आंसर है हरमीत। फैज़ान के राइट कौन बैठा है यानी कि दाईं ओर, फैज़ान ये रहा, ठीक है। जैसे फैज़ान बैठा है तो इसका सीधा हाथ ये होगा और उल्टा हाथ ये, तो दाईं मतलब सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड पर कौन है, सोफ़ी, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा सोफ़ी। नंबर 2 का आंसर है सोफ़ी। नंबर 3 है हरमीत किसके बाईं ओर बैठा है। हरमीत कहाँ पर है, हरमीत ये रहा, किसके बाईं ओर है, किसके उल्टे हाथ पर है। देखिए सोफ़ी का तो सीधा हाथ है ना, और रुचिरा का उल्टा हाथ लेफ्ट, तो पहले का जो आंसर था वही हमसे दोबारा से पूछ लिया है। अब किसके लेफ्ट में बैठा है, रुचिरा के, तो ये है रुचिरा। रुचिरा के सामने कौन बैठा है, फ्रंट में कौन है, रुचिरा के बिल्कुल सामने है फैज़ान, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4th का फैज़ान।
सचिन किसके दाईं ओर बैठा है? सचिन ये रहा, किसके दाईं ओर है? इसकी तरफ सीधा हाथ किसका है? ये है सीधा हाथ आयुष का। ठीक है, तो क्योंकि फैजान का तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आयुष। फिर है सोफ़ी के सामने कौन बैठा है? फ्रंट पर सोफ़ी कहाँ है? ये रहा, सोफ़ी के सामने कौन बैठा है? आयुष। आयुष के सामने कौन बैठा है? सेम है, आयुष के सामने कौन है? सोफ़ी। सचिन के बाई यानी कि लेफ्ट कौन बैठा है? सचिन के लेफ्ट उल्टे हाथ पर आयुष। तो हमने सबके आंसर कर लिए। एक्टिविटी: घर में उपलब्ध रंगों की सहायता से अपनी कॉपी में दाएं और बाएं के हाथ के छापे बनाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से घर में रखी चीज़ों की स्थिति दाएं या बाएं पूछिए और चर्चा कीजिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।